हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरे व्लॉग्स में आप देख रहे हो कि अराउंड 60 के आसपास आते आते हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उनका सोल्यूशन हमारे पास क्या है। मेरी एज अराउंड 60 इयर्स है और भगवान की दुआ से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ अभी। कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और जितनी जल्दी हम क्या करते हैं कि जब एज बढ़ती जाती है तब हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। मेरा मानना है कि 30, 35, 40 तक आते आते हमें थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बट कहते ना, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी हम कर सकते हैं। तो मैं जो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है अभी तक का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने शरीर की देखभाल कैसे करती हूँ, कैसे मैं अपने जॉइंट्स की देखभाल करती हूँ, कैसे अपने जो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं उनकी मैं देखभाल करती हूँ, और मेडिसिन के बिना नेचुरल तरीके से। तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे आपने पिछले व्लॉग्स भी देखे होंगे, काफ़ी व्लॉग्स मैंने बनाए हैं अपनी सेहत के ऊपर लेकर। और उसमें ये नहीं कि मैं ये करो वो करो, ये मैंने कभी नहीं बताया। मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज के व्लॉग में जो मेरी सीरीज़ चल रही है, उसके आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जो तलवे होते हैं ना हमारे तलवों में, इस एज तक आते आते पैरों में जलन होने लगती है, इचिंग होने लगती है, पैरों में नम्बनेस आने लगती है, और ज़्यादातर तलवों में बहुत ज़्यादा हीट लगती है। तो ये प्रॉब्लम तो अक्सर सभी एज में होती है, बट इस एज में आते आते ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसमें क्या है, एक टब लेती हूँ। टब में थोड़ा सा ल्यूक वार्म, जितना हम सहन कर सकते हैं उतना हल्का सा गर्म पानी लिया। उसमें एप्सम सॉल्ट आता है, आप पंसारी की दुकान या किराने की दुकान पर जाएंगे, उनसे आप मांगिए, वो आपको एप्सम सॉल्ट देंगे। उस सॉल्ट 1 चम्मच उसमें एप्सम सॉल्ट डालती हूँ। हल्का सा शैम्पू कुछ भी हो क्लीन करने के लिए वो डाला, और उसमें मैं अपने पैरों को डिप कर लेती हूँ। जब तक वो थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, करीब करीब 15 से 20 मिनट में अपने पैरों को डिप करके रखती हूँ। फिर हल्की हल्की उसको मसाज कर देती हूँ, क्योंकि उस वक्त हमारी जितनी भी नर्व्स हैं, जो भी हमारी वेसल्स हैं, वो सारी हमारी बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इससे गाइस ये होता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा अच्छा हो जाता है उससे, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है नर्व। हमारा होता क्या है कि जैसे हम ज़्यादा पहले यंग एज में तो हम घूमते फिरते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, बट इस एज में आके हमारा थोड़ा चलना फिरना कम हो जाता है। तो मॉर्निंग वॉक तो करनी ही चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये टिप्स भी आजमाने चाहिए। ऐसे क्या होता है कि हमारी जो वेसल्स हैं, हमारी जो नर्व्स हैं, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद हम हल्की हल्की उसमें मसाज करते हैं, तलवों में मसाज करनी है। वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे अपने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको मैं कैसे दबाती हूँ, कैसे हम उसको जहाँ जहाँ हमें हार्डनेस लग रही है उसको अच्छे से प्रेस करते हैं। फिंगर्स हैं हमारे पैरों की जो फिंगर्स के बैक साइड में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर हम प्रेशर देते हैं तो हमें बड़ा रिलीफ मिलता है, नमनेस कम होती है, और उसमें जो हमारा सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लगता है। तो पैरों में हमें लगता है हमारे पैरों में जान आ गई है। और साइड बाय साइड अगर सर्कुलेशन अच्छा होता रहेगा तो हमारे पैरों की जलन भी कम हो जाएगी। तो कुछ टिप्स हैं जो हमें आजमानी चाहिए और हमें रेगुलर वे में करनी चाहिए। जैसे छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, हम टीवी देख रहे हैं, सोफे पर बैठ रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने पैरों को उठाइए, एक साइड में रखिए और उनको प्रेस करते रहिए। सबसे इजी तरीका, कोई टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता, कोई हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ता। हमें लगता है ना हमारे पास टाइम नहीं है, हम बैठे हैं, बस उनका अपने जो तलवे हैं उनको हम अपने अंगूठे से, हाथों के अंगूठे से उनको प्रेस करते रहो। उससे क्या होगा, हमारा सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। पैरों को पकड़ के आप उसको आगे पीछे, जैसे एक्सरसाइज करते हैं हम, अपने पंजों को आगे करना, एड़ी को दबाना, जो भी लगता है आपको अपनी। ये नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर हमारे पास एक्सरसाइज है कि यही करो, नहीं, जिससे आपको रिलीफ मिल रहा है पैरों में वही करिए। और करीब करीब हफ्ते 10 दिन तक आप एप्सम सॉल्ट में पैर जरूर भिगो के रखिए। आप धोइए और उसको 10-15 मिनट तक आप रहने दीजिए। देखिए इससे तो आपको बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। बहुत इजी वे है हमें अपनी पैरों की जलन को ठीक करना। तो इस तरह से गाइज हम अपने पैरों की जो नम्बनेस है उसको कम कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इसको फॉलो करिए और देखिए आपके पैरों में एक अजीब सी जान आ जाएगी।
और आप जब चलोगे ना तो जो दर्द होता है एड़ियों में, पंजों में, सब ठीक हो जाएगा। सो गाइस देखिए अब कौन सी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने पैरों को डिप करके रखना है 10-15 मिनट। उसके बाद अच्छे से सुखा के, और नारियल का तेल सबसे अच्छा होता है। वैसे सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नारियल का तेल यूज़ करती हूँ। और उसको तलवों पे और पूरे मतलब पंजों पे, एड़ी पे अच्छे से तेल से हल्की हल्की मसाज करनी होती है। इससे क्या होता है कि एक तो पहले सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे पैर पानी में डिप करके, उसके बाद जब हम ऑयल से मसाज करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा उसका फ्लो हो जाता है, और हमें एक्सरसाइज का डबल फ़ायदा मिलता है। तो पूरे तलवों में हमारी फिंगर्स, अंगूठे, एड़ियाँ, पंजे जो भी हैं उनको अच्छे से हम मसाज करेंगे जब तक कि ऑयल सारा हमारा पैर सोख ना ले। और ज़्यादातर हम करते हैं तलवों में। तो दोनों पैरों में हमने ये करना है, अच्छे से मसाज करनी है। और जितने भी हमारे चैनल पॉइंट्स हैं, जो हमारी फिंगर के साथ साथ जो चैनल पॉइंट्स हैं, उनको भी अच्छे से हमने मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, किसी का सहारा लेके, ऐसे नहीं, किसी का सहारा लेके, चाहे चेयर हो, चाहे खिड़की हो, कुछ भी हो, उसका सहारा लेके हमने पंजों के बल चलना है। वहीं बैठे बैठे हमने पंजों पर उठना है, फिर स्ट्रेट हो जाना है, एड़ी के बल हो जाना है। इससे क्या होगा, हमारे फिंगर्स के आसपास के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे एक्टिवेट होंगे, और वहाँ के जो भी नर्व्स हैं, जो भी मसल्स हैं, वो हमारे अच्छे से खुलेंगे, तो हमारे फिंगर्स अच्छे से खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्टिफनेस आ जाती है पैरों में, वो हमारी ठीक होगी। और जो वहाँ पर जो भी हीट वगैरह है, वो देखो हम ज़मीन पर कर रहे हैं तो ज़मीन से हमारी हीट भी हमारी सोख रही है, वो कम हो रही है। और पंजों के बल जब हम चलेंगे तो हमारी फिंगर्स की भी एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छे से, और इससे हमारे पैर अच्छे मजबूत होते हैं। आप कुछ दिन करके देखिए, आपको खुद फ़ायदा मिलेगा। पंजों के साथ साथ हमें जैसे बाहर की साइड वाला भी हमने दबाना, ये हमारा सारा रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड होता है, तो इसको भी हमने प्रेशर देना है। ये देखो, तो जितना हमारा यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा ब्लड का, हमारी हीट वहाँ से हटती चली जाएगी, और हमारे पैर भी बहुत हेल्दी हमें फील होंगे। और देखो कितनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज हैं ये, कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई हमें स्वेटिंग नहीं करनी पड़ रही है, और हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी पेंसिल या पेन जो ब्लंट हो, आगे से राउंड शेप में हो, वो हम लेंगे और हल्के हल्के फिंगर्स के आसपास जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, वो हम हल्के हल्के से प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें फिंगर्स के आसपास के चैनल्स हैं उनको करना है। उसके बाद पूरे जितना भी हमारे तलवे हैं वहाँ पे हम हर जगह उसको प्रेस करेंगे। और यहाँ पे इतने हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं पूरी बॉडी के, हमें नहीं भी पता होता, हम पूरे पैरों में करते रहेंगे। जहाँ हमें अगर दर्द फील होता है तो समझ लो वहीं पर थोड़ी गड़बड़ है, उसको आपने अच्छे से प्रेस करना है। तो अब जैसे रेगुलर आप करते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी टॉक्सिक्स हैं वो सारे निकल जाते हैं, और हमारा पैर बहुत हेल्दी फील करता है, और उस पॉइंट का जो भी ऑर्गन होगा वो भी हमारा मजबूत बनता है। तो देखो कितना आराम है। जब भी आप बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आप बस एक पेंसिल रखिए और उसको दबाते रहिए। फिंगर्स हो गई, फिंगर्स के ऊपर की जो टिप्स होती हैं उनको भी हमने प्रेस करना है, वहाँ पर भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, और बड़ा रिलीफ मिलता है हमें। अपना सिर्फ पैर ही नहीं, हमें पूरा शरीर बड़ा हल्का हल्का लगता है इस तरह से अगर हम प्रेशर देंगे ना एक्यूप्रेशर पॉइंट पर। और उसके बाद सबसे बेस्ट है ये कांस्य थेरेपी। गाइस मैं पहले भी कई अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, ये बेस्ट है, बेस्ट थेरेपी है आयुर्वेद में। इसमें इस कांस्य होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, जो भी ऑयल सूट करता है, नारियल का हो गया, सरसों का हो गया, और उससे ये सारा काला काला ये निकल रहा है ना, सारी हीट हमारी निकल रही है पैरों से, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं वो सारे निकल रहे हैं। देखो 10 से 15 मिनट करो, पैर देखो कितने काले हो जाते हैं। बहुत ही बेस्ट थेरेपी है ये आयुर्वेद में, और इसको तो गाइस सबको ही आजमानी चाहिए, सबको यूज़ करनी चाहिए, चाहे किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है।
अंदर से हीट निकलती है, गर्मी निकलती है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत रिलीफ फील करते हैं हम। सो गाइस, देखा आपने कितना इजी टिप्स थे हमारे पैरों की जलन को ठीक करने के लिए। ये हमारे जो तलवों में ना सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं उनके, इनसे ये सारे अटैच होते हैं। अगर हम इनको प्रेस करते रहेंगे ये एक्टिवेट होते रहेंगे, और जो हम सिर्फ तलवे ही नहीं है, हमारे बॉडी के जो और ऑर्गन्स हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं, उनको भी मसाज मिलेगी और वो भी मजबूत होंगे। तो आप देखिए बैठे बैठे एक सिर्फ पैर दबाने से, सिर्फ तलवों के प्रेशर देने से, कोई प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से ही हमें बॉडी को कितना आराम मिल रहा है, कितना रिलीफ मिल रहा है, कितनी स्ट्रेंथ हमारे बॉडी में बढ़ रही है, और कितना हल्का फुल्का काम है। कोई हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी है, कोई हमें अपना एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, बस उनको प्रेस करते रहना है। और जो हम पैरों को डिप करते हैं ना, उससे जो हमारी जो नर्व्स हमारी और जो हमारी वेसल्स हैं, मसल्स हैं, वो हमारी जो सॉफ्ट होती है ना, तो हमारे पैर और अच्छे से खुलते हैं और हमें चलने में बहुत आसानी होती है। तो अगर हम ये छोटी छोटी टिप्स आजमाएं ना, तो हम अपने शरीर को बहुत ही रिलैक्स फील करवा सकते हैं और मेडिसिन फ्री रख सकते हैं, और अपने शरीर में जान हमें दिखाई देती है कि हाँ, हम हेल्दी हैं। क्योंकि किसी ने साथ नहीं देना, आपके शरीर ने आपका साथ देना है। तो अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, और मेन तो हमारे पैर हैं, पैर और पंजे, ये हमारे सही रहेंगे तो हम चलते फिरते रहेंगे, हमें किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। सो गाइस, ये छोटी छोटी टिप्स आप आजमाइए, जो मैं आजमाती हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हो, कि मैं अगर ऐसे करूं तो मुझे ये ज़्यादा, जैसे काफ मसल्स है, काफ मसल्स पे हम मसाज करेंगे तो हमारे पंजों को, हमारे एड़ी को भी रिलीफ मिलेगा, तो हम काफ मसल्स की भी मसाज कर सकते हैं। सो गाइज, आपको व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।